अभी दलीय लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी दलीय लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबा। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले क्या उत्तराखंड अंधेरे में डूबने वाला है? आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर आ रहे हैं। 6 अक्टूबर से उत्तराखंड में बिजली के तमाम कर्मचारी, चाहे वो उत्पादन से हों, पारेषण से हों या डिस्ट्रीब्यूशन से हों, सब हड़ताल पर जाने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस बार पिछले बार धोखा से वो ज़्यादा जख्मी हैं, ज़्यादा उग्र हो गए। तो सरकार की क्या तैयारियां हैं और 14 सूत्रीय मांगों में से यदि 2-3 मांग भी मान लेते तो क्या हड़ताल को टाला जा सकता था? नजर डालते हैं इसको। पता है कि बिजली विभाग की जो कार्य होता है वो एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है और खतरों से भरा हुआ है। इसका एक एग्जांपल ये है कि आम आदमी जब इंश्योरेंस कराना जाता है और एक बिजली विभाग का कर्मचारी इंश्योरेंस कराने जाता है, मान लीजिए 2 लाख का इंश्योरेंस कराना है दोनों, तो बिजली विभाग का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो आम आदमी से थोड़ा बढ़ के आएगा। वो उसका कारण ये है क्योंकि बिजली विभाग का जो कार्मिक है वो खतरों में काम करता है। तो इस विशिष्ट श्रेणी को देखते हुए आपको पता है कि बिजली विभाग की जो कार्य होता है वो एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है और खतरों से भरा हुआ है। इसका एक एग्जांपल ये है कि आम आदमी जब इंश्योरेंस कराना जाता है और एक बिजली विभाग का कर्मचारी इंश्योरेंस कराने जाता है, मान लीजिए 2 लाख का इंश्योरेंस कराना है दोनों, तो बिजली विभाग का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो आम आदमी से थोड़ा बढ़ के आएगा। वो उसका कारण ये है क्योंकि बिजली विभाग का जो कार्मिक है वो खतरों में काम करता है। तो इस विशिष्ट श्रेणी के काम को देखते हुए 1970 से ये व्यवस्था चली आ रही थी, जिसे जो है 2017 में ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, गांधीवादी तरीके से चल रहा है और हमारे आंदोलन में कहीं चूक नहीं है। ये हमें हमारे आदरणीय माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो समझौता किया था 1 माह पहले कि हम 5 दिन में सारी चीज़ें आपको निपटा देंगे, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और हम ये छलावे और बहकावे में निगम प्रशासन सरकार के और जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स उनके प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए हमारे साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम पुनः आंदोलन की ओर अग्रसर। इस बार ये कहा जा रहा है कि ए और जे की भर्ती कर रही हैं, क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो क्या कहते हैं, बेरोजगारी दूर होती है। मैं समझता हूँ 5, 7, 8, 10 साल से ये पद खाली हैं। 10 साल से सरकार चल रही है, 4.5 साल से सरकार चल रही है, इन्होंने कोई पद तो निकालने, कोई भर्ती नहीं करी। अब जो हमारे युवा मुख्यमंत्री आए धामी जी, उनकी वजह से भर्तियाँ अब निकली हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रचार किया जा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, ये सब बकवास है, धोखा है और बच्चों के साथ छलावा है। जब ये बेरोजगार बच्चे जो भर्ती होने वहाँ जा रहे हैं वो समझ लें कि सरकार की वास्तविक मंशा क्या है, सिर्फ धोखा देने के। एक तरफ सरकार एस्मा लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ समझौता करती है, तो ये प्रबंधन आपके साथ कर रहा है सरकार में कहीं वो है या प्रबंधन? सर ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारा निगम प्रबंधन है ये सब बाहर से भर्ती हैं। कोई निगम का कोई पुराना आदमी नहीं, पहले इंजीनियर भर्ती होते थे, वो नीचे ए से लेके चेयरमैन तक जाते थे। अब ये ठेके पे धोखे से नंबर 2 में ये सब भर्ती होती हैं। पता नहीं कहाँ इंटरव्यू होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तमाम भ्रष्टाचारी सब लोग बैठे हुए हैं। और ये जो है IASओं के सामने इनकी जो बोलती बंद होती है और IAS पूरे सरकार पे, यहाँ तक कि आज जो नया युवा मुख्यमंत्री, हमें तो बहुत फक्र था कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी उसके चंगुल में फंस रहे हैं। तो इसलिए कोई समाधान होने वाला मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है। और हड़ताल है, और हड़ताल एक मात्र इसका जो है सोल्यूशन है। के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई है, लेकिन जो आम लोग हैं वो पिसते हैं इसमें, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, हम नहीं चाहते थे हमारा ये पेशा नहीं हड़ताल करना। जी। सरकार ने हमको मजबूर किया है। हमें आश्वासन देती है हर बार, कभी 1 महीने का, 2 महीने का, लेकिन उनमें से 14 सूत्री मांगों से एक का निराकरण नहीं होता। इसका हमें दुख है सर। और आज हम मजबूर होकर के आज फिर दोबारा से हम हड़ताल पे उतरे सर। और 14 मांगों में से अगर 2-4 भी मांगे होती जो हमारी जनून मांगे हैं वो हो जाती तो शायद हमें ये हड़ताल नहीं करनी पड़ती सर। पिछली बार की हड़ताल है, इस बार हड़ताल में क्या फ़र्क रहने वाला है? हड़ताल ऐसा इस समय लोग जोश खरोश में हैं, क्योंकि धोखा खाए हुए लोग हैं, हम जख्मी हैं और हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले। चाहे हमारे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, हम शासन प्रशासन से डरने वाले लोग। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उत्तराखंड में इस समय, वो अच्छी बात है, आए हैं साहब, स्वागत है उनका। हम नेतृत्व में अच्छा समझते थे, लेकिन
उनके नीचे के जो स्तर के लोग हैं वो हमारे साथ कुठारा कर करते हैं। इसलिए हम मोदी जी से क्या कहें, मोदी जी का हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं है। लेकिन मान्यवर, हमें दुख इस बात का है कि कम से कम 15 सालों 20 सालों से यहाँ पे जितने लोग हमारे कर्मचारी रिटायर जा रहे हैं उनकी जगह किसी आदमी को नहीं रखा जा रहा है। हम लोगों ने लड़ाई लड़के थोड़ा बहुत उपनल के लिए लड़ाई लेके तो कुछ लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको 8-10 हज़ार में टरका रहे हैं। उनका बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन 8-10 हज़ार में इस जमाने होता क्या है, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम नहीं भर्ती कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को जिनका भविष्य खराब हो गया, जिनको 15-15 साल हो गए हैं, उपनल में काम कर रहे हैं, 8-10 में आज तो मजदूरदार जो है 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ रात दिन बिजली के खम्भों पे लटक करके काम कर रहा है, जीवन हथेली में लेके चल रहा है। उनको जो है आश्वासन दे करके तकनीकी रूप से दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब क्या बता रहे हैं वो, वित्त की कमी है या क्या बताते हैं? वित्त की कमी है साहब, उनके लिए क्यों नहीं, हम तो वो चैनलों के माध्यम से देखते रहते हैं कि वहाँ तो हर बार जो तनख्वाह बढ़ रही है इन सांसदों में, हर बार पैसे, लेकिन हमारा मजदूर जो है जिसके पीछे सब रोटी खाते हैं वो मजदूर पिस रहा है, वो 8-10 हज़ार में क्या करेगा साहब। हमारी जो उत्तर प्रदेश निगम से उससे आए थे तो उत्तरांचल निगम के सेवा शर्त ये थी कि जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी को जो हमारे लागू कर रखी थी वो सेवा शर्त उन्होंने हमारी ख़त्म कर दी है, पेंशन की कटौती कर दी, हमारी कोई नई मांगे नहीं सर। हमें जो मिल रहा था हम उसकी लड़ रहे हैं। अब जो है आर पार की लड़ाई हमारे, और अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब हम सरकार के झांसे में आने वाले नहीं इन शब्दों के। आपको पता है कि बिजली विभाग की जो कार्य होता है वो एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है और खतरों से भरा हुआ है वो। इसका एक एग्जांपल ये है कि आम आदमी जब इंश्योरेंस कराना जाता है और एक बिजली विभाग का कर्मचारी इंश्योरेंस कराने जाता है, मान लीजिए 2 लाख का इंश्योरेंस कराना है दोनों, तो बिजली विभाग का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो आम आदमी से थोड़ा बढ़ के आएगा। वो उसका कारण ये है क्योंकि बिजली विभाग का जो कार्मिक है वो खतरों में काम करता है। तो इस विशिष्ट श्रेणी के काम को देखते हुए 1970 से ये व्यवस्था चली आ रही थी, जिसे जो है 2017 में ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, गांधीवादी तरीके से चल रहा है और हमारे आंदोलन में कहीं चूक नहीं है। ये हमें हमारे आदरणीय माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो समझौता किया था 1 माह पहले कि हम 5 दिन में सारी चीज़ें आपको निपटा देंगे, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम ये छलावे और बहकावे निगम प्रशासन सरकार के और जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स उनके प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए हमारे साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम पुनः आंदोलन की ओर अग्रसर। इस बार ये कहा जा रहा है कि एई और जेई की भर्ती कर रही हैं, क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो क्या कहते हैं, बेरोजगारी दूर होती है। मैं समझता हूँ 5, 7, 8, 10 साल से ये पद खाली हैं। 10 साल से सरकार चल रही है, 4.5 साल से सरकार चल रही है, इन्होंने कोई पद तो निकालने, कोई भर्ती नहीं करी। अब जो हमारे युवा मुख्यमंत्री आए धामी जी, उनकी वजह से भर्तियाँ अब निकली हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रचार किया जा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, ये सब बकवास है, धोखा है और बच्चों के साथ छलावा है। तो ये बेरोजगार बच्चे जो भर्ती होने वहाँ जा रहे हैं वो समझ लें कि सरकार की वास्तविक मंशा क्या है, सिर्फ धोखा देने के। एक तरफ सरकार एस्मा लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ समझौता करती है, तो ये प्रबंधन आपके साथ कर रहा है सरकार में कहीं वो है या प्रबंधन? सर ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारा निगम प्रबंधन है ये सब बाहर से भर्ती हैं। कोई निगम का कोई पुराना आदमी नहीं, पहले इंजीनियर भर्ती होते थे, वो नीचे एई से लेके चेयरमैन तक जाते थे। अब ये ठेके पे धोखे से नंबर 2 में ये सब भर्ती होती हैं। पता नहीं कहाँ इंटरव्यू होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तमाम भ्रष्टाचारी सब लोग बैठे हुए हैं और ये जो है आईएसओ के सामने इनकी जो बोलती बंद होती है और आईएएस पूरे सरकार पे, यहाँ तक कि आज जो नया युवा मुख्यमंत्री, हमें तो बड़ा बहुत फक्र था कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी उसके चंगुल में फंस रहे हैं। तो इसलिए कोई समाधान होने वाला मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है और हड़ताल है और हड़ताल एक मात्र इसका जो है सोल्यूशन है। जिसको बीते हुए लगभग 2.5 साल हो गए। उसके बाद हमने फरवरी में कोविड की वजह से अपनी हड़ताल पीछे करी थी। उसके बाद जुलाई में हमारा समझौता माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, तो उसमें उनके द्वारा ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि आपकी मांगे जायज़ हैं और 15 दिन के भीतर जो निगम प्रबंधन स्तर की जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी और 1 महीने के भीतर जो है शासन स्तर की मांगों पे कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2 माह बीत जाने के बाद भी आज हम फिर उसी हड़ताल की जगह आ गए हैं। हम लोग हड़ताल नहीं करना चाहते, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी हो गई है कि 1970 से जो चीज़ें हमें मिलती आ रही थी उनको हमसे छीन लिया गया, इसलिए हम आज हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा
हम विगत 4-5 वर्षों से हर साल सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने 40 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को दिया है और साथ ही पिटकुल ने भी उसको लाभांश दिया है सरकार को। तो यह कहना मंत्री जी का बिल्कुल गलत है कि हम लोग जनरेशन करें। हम लोग तो दिन रात सेवा कर रहे हैं। हमारा तो काम ही यहाँ पे सेवा करना है, विद्युत उत्पादन करना है। हम 24 घंटे 7 दिन विद्युत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिस कारण से ही हमारे अथक प्रयासों परिश्रम से ही हमने 40 करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया है। सर, इस 6 तारीख से हड़ताल का स्वरूप क्या रहेगा? पहले क्या करेंगे, किस समय से आप काम छोड़ेंगे? 6 तारीख को हमारा सुबह 8 बजे से हम अपने कार्यों से विरत हो जाएंगे और जो जहाँ है जैसा है कि स्थिति में हम कार्य को छोड़ देंगे। सरकार अगर वहाँ पे अपनी व्यवस्था करती है, अपने इंजीनियर्स भेजती है तो वो पावर हाउस चलाएंगे, नहीं तो हम सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमें उचित लगेगा वह निर्णय लेंगे और 8 बजे 6 तारीख की सुबह 8 बजे से हम हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी दलीय लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी दलीय लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।